चलो तो सुनो, एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आप बना चुके हो, अगर घर पे पढ़े होंगे, मेहनत किए होंगे तो सब सवाल बना भी होगा। क्वेश्चन कह रहा है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में क्या करिए, व्यक्त करिए। मतलब साइन को, कॉस को और कितना को, टेन को किसके पदों में व्यक्त करना है, कॉट के। ठीक है, देखो सबसे पहले उठाते हैं साइन को और कोशिश करेंगे किसमें, कॉट ए के पदों में व्यक्त करने का। एक नंबर रहेगा क्या, साइन ए, बदलना किसमें है, कॉट में। अब सोचिए किस रास्ते हम कॉट तक पहुंच सकते हैं। साइन का डायरेक्ट रिलेशन कॉस से है, साइन का डायरेक्ट रिलेशन कोसेक से है, और कोसेक का डायरेक्ट रिलेशन कॉट से है। तो हम चाहेंगे साइन को पहले कोसेक में बदले, तो 1 क्या हो जाएगा, कोसेक ए। क्लियर है। और कोसेक को बदल दीजिए किसमें, कॉट में। कैसे होता है फॉर्मूला, तो आप सभी जानते होंगे जी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में कितना होता है, 1। और यहां से जब करेंगे हम कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। और जैसे ही यहां पे स्क्वायर हटाएंगे आप लोग कोसेक थीटा, तो रूट अंडर में हो जाएगा 1 प्लस में कौची, कॉट स्क्वायर ए। किसी को कोई दिक्कत, तो कोसेक का फॉर्मूला लिख दीजिए, 1 में 1 रहेगा, बटा में कोसेक का फॉर्मूला आ गया यहां पे, रूट अंडर में कितना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस तरह से हम लोग क्या कर दिए, साइन को किस में बदल दिए बाबू, कॉट में। अब उसी प्रकार सेक को बदलिए किसमें, कॉट में। अब तब फिर टेन को बदल देते हैं कॉट में, हमारा काम खत्म हो जाएगा इस सवाल की। कोई दिक्कत किसी को। अब चलिए सर 2 नंबर क्या है बता दो। 2 नंबर है, किसको बदलना है, सेक ए को। अब सोचो सेक का रिलेशन किससे है, तो सेक का डायरेक्ट रिलेशन कॉस से होता है ना, कॉस का डायरेक्ट रिलेशन कॉट से नहीं है, तो इस रास्ते से मत गुजरिए। अब सोचिए सेक का किसका है, टेन से रिलेशन है, होता है ना, तो सेक का टेन से या टेन का किससे, कॉट से। तो अब बताइए सेक ए का रिलेशन जो कॉट से होता है उसका क्या फॉर्मूला था, पढ़े होंगे, समझिए। सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए बराबर कितना होगा बाबू, 1। अब यहां पे करोगे सेक स्क्वायर ए बराबर तो हो जाएगा 1 प्लस में कितना, टेन स्क्वायर ए। और जैसे ही यहां पे स्क्वायर हटाओगे आप लोग, तो रूट अंडर 1 प्लस कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं ना। तो सेक का फॉर्मूला आप डायरेक्ट लिख लीजिए, रूट अंडर में कितना बाबू, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। कोई दिक्कत किसी को, बदलो किसमें, अब 10 को बदलो किसमें, कॉट में। तो रूट अंडर में 1 प्लस 10 का फॉर्मूला होता है 1 में कौन चीज, कॉट। तो यहां होगा कॉट स्क्वायर ए। बताओ अब इसका भिन्न को जोड़ कर लो, जहां तक हो रहा है, जहां तक सॉल्व हो रहा है वहां तक सिंपल फॉर्म में ला दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। सुनिए, इसको इसमें गुणा करेंगे ना भिन्न को जोड़ करने के लिए। तो यहां होगा रूट अंडर में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा में कितना, कॉट स्क्वायर ए। किसी को कोई दिक्कत, ऊपर वाला का वर्गमूल नहीं निकलेगा, नीचे वाला का निकलेगा, तो ऊपर लग जाएगा तो हम छोड़ दीजिए कितना, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। स्क्वायर का वर्गमूल कितना हो जाएगा, कॉट है। आपका आंसर आ गया किसमें, कॉट में। किसी को कोई दिक्कत। अब तीसरा कौन है, 10 को बदलना है किसमें, कॉट में। हाँ 10 ए डायरेक्ट हो जाएगा कौन ची, 1 बटा कॉट है। इस तरह से क्वेश्चन बन चुका है, नोट करो। है, चलो अगला क्वेश्चन पे चलो। देखो क्या कह रहा है 2 नंबर क्वेश्चन, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में क्या करिए, लिखिए। इसका मतलब समझ रहे क्या कह रहा है क्वेश्चन। ऐसे सवाल हम बना चुके हैं, माने साइन को भी सेक में चेंज कर देना है, कॉस को भी सेक में चेंज कर देना है। जितना भी माने 6 गो त्रिकोणमितीय फंक्शन में 5 को जो भी है मतलब सेक को छोड़कर सबको सेक के पदों में क्या कर देना है, व्यक्त कर देना। ठीक ना, ऐसे सवाल हम बना चुके हैं। आइए शुरू करते हैं, इसको भी देखिए।
एक नंबर में किसको लेंगे हम? साइन को नहीं, कॉस को। जिससे इसका डायरेक्ट रिलेशन है ना, पहले उसको बदल लीजिए, ठीक ना। तो कॉस का डायरेक्ट रिलेशन है कॉस ए। कॉस ए का हो जाएगा 1 बटा कितना? सेक ए। लो, बदल गया, काम खत्म। कोई दिक्कत है किसी को? साइन बदले किस में? सेक में। सॉरी, कॉस बदल गया सेक में। अब मान लो साइन को बदलना है किस में? सेक में। साइन को बदलना है किस में? तो अब इसके सहारे, अब देखिए, साइन को जैसे ही लिखेंगे तो साइन का डायरेक्ट रिलेशन कोसेक से है और डायरेक्ट रिलेशन कॉस से है। तो हम चाहेंगे पहले कॉस अभी दिख रहा है, ये मदद करते चला जाएगा, बुझा रहा है ना। तो साइन को बदलिए 1 रूट अंडर में क्या हो जाएगा? 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है ना। अब कॉस को बदल लो सेक में। तो यहां देखो क्या करेंगे, रूट अंडर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर का होगा 1 बट्टा में कितना? सेक स्क्वायर ए। कोई दिक्कत? अब यहां पे रूट अंडर में करेंगे भिन्न घटाओ, तो सेक स्क्वायर कितना? सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 बट्टा में का? सेक स्क्वायर ए। ठीक है, ऊपर वाला का एक बार रूट करोगे वर्गमूल नहीं निकलेगा, उतना ही छोड़ दो। कितना बाबू? सेक स्क्वायर ए माइनस में कितना? 1 और बट्टा सेक स्क्वायर ए का वर्गमूल का हो जाएगा? सेक ए। सेक ए हमारा एगो आंसर ई आ गया। साइन बदल है किसमें बाबू? सेक में। अब चलिए, अब किसको बदलोगे? कॉट टेन का। टेन का रिलेशन डायरेक्ट किससे है? सेक से है। तो तीसरा नंबर कंडीशन जब अपनाओगे, जिसको तुम लोग टेन कहते हो, टेन का होगा रूट अंडर में बाबू कितना होगा बताओ तो? नहीं, 1 माइनस नहीं, कोसेक स्क्वायर, सॉरी सेक स्क्वायर ए माइनस 1। याद है ना? सेक स्क्वायर ए माइनस में कितना? 1। डायरेक्ट हो गया। नहीं समझ में आ रहा तो यहां से देख लो, फॉर्मूला तुमको बताया है, सेक स्क्वायर ए माइनस में कितना? टेन स्क्वायर ए बराबर में कितना? 1। अब सेक उधर भेजोगे तो माइनस से कितना होगा बाबू? टेन स्क्वायर ए बराबर में 1 माइनस में कितना? सेक स्क्वायर ए। फिर इस माइनस को उधर ट्रांसफर करोगे ना, तो माइनस वाला उधर वाला माइनस का जो माइनस में होगा वो प्लस होगा, प्लस वाला माइनस में। तो यहां हो जाएगा बाबू कितना? सेक स्क्वायर ए और माइनस में कितना? 1। ठीक ना। और जब यहां से स्क्वायर हटाओगे ना तो रूट चढ़ जाएगा, चढ़ेगा। तो रूट अंडर में कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। कोई दिक्कत? अब बताओ, तीसरा हो गया टेन, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया। अब कौन बच रहा है? कॉट बच रहा है। तो कॉट का तो डायरेक्ट रिलेशन है? नहीं है, डायरेक्ट नहीं है। आओ तब इसी रास्ते चलते हैं। पहले हम कॉट को बदलते हैं किसमें? सेक में। तो 4 नंबर बाबू कितना? कॉट ए। तो कॉट का फॉर्मूला होता है 1 बटा का उचित 10 है। और 10 का जस्ट अभी लिखे हो तुम लोग, लिखे हो कि नहीं लिखे हो? देखो तो 10 का सेक का रूप लिखे हो ना? क्या लिखे हो? सेक स्क्वायर ए माइनस में कितना? 1। ये हमारा एक आंसर हो गया। बोलिए, कॉट भी बदल गया किसमें? सेक में। अब आगे बढ़िए, अब बात करिए किसका? कोसेक का। यहां देखो कितना नंबर? 5वां। कोसेक ए बराबर में, आप सभी जानते हैं कि रूट अंडर में हो जाएगा 1 प्लस कितना? कॉट स्क्वायर ए। देखो इसके रास्ते भी हम जा सकते हैं और एक और रास्ते से जा सकते हैं। किस रास्ते से? किसको? अगर इसको हम साइन बदले, साइन को कॉस में और कॉस को सेक में बदले, तब वो हमारा काम हो जाएगा। है ऐसा ही चलते हैं। साइन को बदलिए किसमें? कोसेक को बदलिए साइन में। कोसेक को साइन में, तो 1 बटा का होगा? साइन है। क्लियर है? अब यहां करो 1 बटा साइन का क्या हो जाएगा? रूट अंडर में 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस को बदल दो सेक में, तो देखो यहां पे 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस 1 बटा का होगा? सेक स्क्वायर ए, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए होता है 1 बटा सेक स्क्वायर ए। अब नीचे भिन्न को जोड़ करो, यहां होगा 1 बटा रूट अंडर में कितना? सेक स्क्वायर कितना बाबू? ए माइनस 1 बटा में क्या चीज? सेक स्क्वायर है। अब एक बार ऊपर वाला का रूट करोगे तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, नीचे वाला का वर्गमूल निकल जाएगा कितना? सेक ए। तो ये जानते हो कितना दिखेगा? 1 बट्टा में रुको, एक बार गुलटिया मार के लिख दें, क्योंकि हई वर्गमूल निकलेगा, नीचे वाला बटन में होगा, ये सबसे ऊपर चला जाएगा यहां पे। तो इसका कंडीशन बनेगा जानते हो कितना? सेक ए और बट्टा में रूट अंडर में कितना? सेक स्क्वायर ए और माइनस में कितना? 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कोसेक बदल गया किसमें? सेक में। कॉट बदल गया सेक में, टेन बदल गया सेक में, कॉस बदल गया सेक में, साइन बदल गया सेक में। खेल खत्म।
इस चैप्टर में मात्र 2 को सवाल दिया है ना, एगो ई है, एगो इससे पहले वाला। हमने आपको इस पर बहुत सारा क्वेश्चन करा चुके हैं, कराए सीट में, तो उसका भी फायदा यहां पे मिल रहा होगा। आप इसको नोट कर दो, खत्म हो जाएगा। तो लोग हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 3, यहां से सब आसान क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन तुम लोग बना रखा है। इसका आंसर बताओ कितना होगा, इसका आंसर कितना होगा? 1। एकदम आराम से कैसे बनेगा देखो इधर, यहां है बाबू कितना, साइन स्क्वायर 63 डिग्री, पूरक फॉर्मूला पर चेंज करो, चेंज करोगे तो यहां तुमको मिलेगा साइन स्क्वायर 90 में से कितना घटाओगे, 27 आएगा, 63। और इसके बट्टा में रख लो, यहां पे इसमें इसको चेंज करो, कॉस स्क्वायर तुम 90 में से कितना घटाओगे, 17 आएगा, 73 डिग्री। क्लियर है? और प्लस में बाबू मेरे इधर कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। आगे बढ़े, यहां साइन स्क्वायर 63 आपका ज्यों का त्यों रहेगा, साइन स्क्वायर 63 को ज्यों का त्यों रखिए, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो यहां हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63। कोई दिक्कत? बटा यहां कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर 63 स्क्वायर का मामला चल रहा है इधर, 73 ना, 73 होगा, साइन स्क्वायर 73 और प्लस यहां कॉस स्क्वायर 73। आप सभी लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक तो ऊपर 1 हो जाएगा क्योंकि साइन स्क्वायर 63 और कॉस स्क्वायर 63 है, और यहां पे साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 का मान भी कितना होगा, 1 में 1 से भाग करेंगे, 1 आपका आंसर आ गया। क्लियर है? अगला सवाल इधर समझो, साइन 25 है, कॉस 65 है। अगर आप ये कोई कॉस 65 को चेंज करिएगा पूरक फॉर्मूला पर, दिया जाएगा साइन 25, और साइन 25 है, साइन 25 साइन स्क्वायर 25 हो जाएगा। क्लियर है? इधर आ जाइए, ये कॉस 25 है, साइन 65 है, ठीक ना। इसमें अगर साइन को चेंज करोगे ना 90 पर, तो क्या हो जाएगा, कॉस 25, तो कॉस स्क्वायर 25 हो जाएगा, कॉस 25 में कॉस 25 से गुणा करके कॉस स्क्वायर 25, यहां साइन स्क्वायर 25, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना, 1। इसका भी आंसर 1 हो जाएगा। देखिए बनाते हैं कैसे। अभी ध्यान रखना है किसमें किसको चेंज करना है। यहां सोच लो, पहले ही मन में बैठा लो कि यहां पे हमें साइन स्क्वायर का स्थान बनाएंगे तो हमको कॉस को चेंज करना है, और यहां पे बाबू कॉस स्क्वायर बनाएंगे तो साइन 65 को चेंज करना है। समझ रहे हैं ना तो उल्टा पलटी चेंज करेंगे तो कुछ नहीं होगा फिर। तो इसलिए दिमाग लगाकर पहले ही, या तो इसको पहले कॉस में करना चाहते हैं, यहां साइन को बदल दीजिए, यहां पे कॉस को बदल दीजिए, तब यहां साइन हो जाएगा, यहां कॉस हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, चाहे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर भी 1। तो आइए हम यहां पे कॉस को चेंज करना चाहते हैं, तो यहां बाबू साइन 25 को 25 रहने दीजिए, ठीक है। और यहां करो कॉस, 90 में से तुम कितना घटाओगे, 65 आएगा, तो 25 घटाओगे तो आएगा ना, प्लस यहां का मतलब यहां क्या करना चाहते हैं आप, साइन, तो यहां बनाएंगे आप कॉस, तो यहां भी आप कॉस 25 को ज्यों के त्यों रखिए भैया, और यहां चेंज करिए कितना, साइन 90 में से आप कितना घटाओगे, 65 आएगा, 25। आगे बढ़े, अब देखो यहां होगा आपका साइन 25, राइट, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो यहां हो जाएगा बाबू साइन 25। क्लियर है? और यहां प्लस, यहां आप कॉस 25 को रखिए, कॉस 25, और यहां साइन 90 माइनस थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस 25, राइट। अब ध्यान दीजिए, साइन 25 में साइन 25 से गुणा करेंगे तो यहां देख लीजिए साइन स्क्वायर कितना होगा बाबू, 25, प्लस यहां कॉस 25 में कॉस 25 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर 25। आप सभी जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का मान कितना होता है, 1, तो साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25 का मान कितना होगा, 1। इस तरह से इसका भी आंसर सामने है। दिक्कत? चलो क्वेश्चन नंबर 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैं बोलो इसका आंसर कितना होगा, दिख रहा है ना, क्योंकि यहां पे लिखा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस में 9 10 स्क्वायर कितना ए, 9 इसमें से कॉमन लोगे तो यहां हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर ए। आप सभी जानते हैं जो इसका मान कितना होता है फॉर्मूला के अनुसार 1, तो 9 में 1 से 9, आपका ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? नोट करना है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आप जरूर
बनाइएगा, समझिए। देखिए क्या है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा है। बढ़िया सवाल है सर, सुंदर सवाल है। यहां से हम इसको ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, लिख रहा है 1 प्लस टेन थीटा प्लस में कितना बाबू, सेक थीटा, राइट। और इंटू में बोला है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस में कितना, कोसेक थीटा। आप फॉर्मूला चेंज करो, साइन कोस में चेंज करो, जहां जो बदल रहा है साइन कोस में खाली चेंज करो। 1 के 1 रहने दो। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा में कितना बाबू, कॉस थीटा। अब प्लस सेक का होता है 1 बटा में कितना, कॉस थीटा। किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बताना। इंटू में 1 प्लस कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटा में कितना, साइन थीटा। और माइनस में 1 बटा में क्या हो जाएगा, साइन थीटा। समझ में आ रहा है। इसका एलसीएम करेंगे तो यहां हो जाएगा कॉस थीटा। आप चाहो तो इसके बटा में भी 1 मान सकते हो। बोलो तो 1 कॉस थीटा, कॉस थीटा का लघुत्तम कॉस थीटा, 1 का पहाड़ा। अभी पहाड़ा कहना उचित नहीं है लेकिन हम कह रहे हैं, ठीक ना। तो कॉस में 1 से कितना होगा, कॉस थीटा। और प्लस में यहां बाबू कितना, साइन थीटा। और प्लस में यहां 1 होगा कि नहीं होगा बताओ मुझे। और यहां भी वही काम करोगे तो इसका एलसीएम कितना होगा जी, साइन थीटा, राइट। यहां पे हो जाएगा सीधे साइन थीटा होगा, प्लस में कितना, साइन थीटा कम साइन थीटा, तो कॉस थीटा कम कॉस थीटा, वही कहानी चल रहा है इधर। साइन थीटा एक बार में तो 1 के 1 रह जाएगा। बताइए एक बात मुझे बताइए, गुणा करेंगे अब हम, दिमाग से गुणा करेंगे। है देखो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यहां साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, दोनों में कोई अंतर नहीं ना है। जब चाहे तब हम साइन को यहां लिख देंगे, कॉस को यहां लिख देंगे, तो ये हो जाएगा। अब तुम पकड़ो, इतना को पकड़ो। देखो यहां हम क्या लगाने जा रहे हैं गुणा करने के लिए, यह दोनों एक है कि नहीं है, अहाई एगो अलग है, अहाई दोनों एक है कि नहीं है, हाई अलग है। मतलब जो चीज यहां, जो यहां पे ग्रीन किए हैं रेकरिंग यहां से यहां तक, इसमें और इसके में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दोनों समान है। आई प्लस 1 है माइनस 1 है, तो गुणा करोगे तो ए प्लस बी, आई माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्योंकि हमने पूरा को ये मान रखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, दोनों एक ही तो है। दोनों को एक एक हम ए मान लिया, हाई हो गया ए, हाई हो गया बी, हाई हो गया ए, हाई हो गया बी। सोच को देखो, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा सीधे यहां पे बाबू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा लिखो, अच्छा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखो, बात एक है। एक बार इसका स्क्वायर और एक बार 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। और इसके बटा में इसमें गुणा करेंगे तो होगा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। किसी को कोई दिक्कत तो बताओ, नहीं है। इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए, तो ए स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, बताना बाबू। बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। अब प्लस का 2ab, तो 2ab, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, चाहे 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहां लिख रहे हैं 2 साइन थीटा इंटू में का कॉस थीटा, और लास्ट में -1 रहेगा, -1 है। और इसके बट्टा में क्या होगा भैया बताओ, कॉस थीटा इंटू में कितना, साइन थीटा। किसी को कोई दिक्कत, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है बाबू, 1। आप प्लस में यहां होगा 2 साइन थीटा इंटू में का कॉस थीटा -1, और बट्टा में यहां रहेगा कॉस थीटा और इंटू में का साइन थीटा। तो यहां -1 और +1 का हो गया, खत्म खत्म। अब बचा कौन, बचा कौन, 2 साइन थीटा इंटू में का कॉस थीटा, और बट्टा में कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। बोलो, साइन से साइन खत्म, कॉस से कॉस खत्म, बचा कितना, 2। ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या कह रहा है जी, सेक ए प्लस 10a इंटू में 1 माइनस साइन ए बराबर होगा किसके। आइए देखा जाए किसके बराबर है। ए बाबू बोल रहा है सेक ए प्लस 10a, यहां देखो सेक ए प्लस कितना 10a, ठीक ना।
और इंटू में 1 माइनस में कितना साइन है। इस 1 माइनस साइन है को कुछ मत कहिए, इसको बदलिए इसके मम्मी पापा में। इसके मम्मी पापा कौन है? साइन कॉस। तो 1 का हो जाएगा कॉस ए, और यहां हो जाएगा साइन ए बट्टा में कॉस ए। जरा बताइए तो कौन दिक्कत है? 1 माइनस में का साइन, इसका भिन्न का जोड़ करना चाहते हैं हम, तो दिस इज लाइक फ्रैक्शन, हर समान है एकर, तो लिख देंगे 1 प्लस साइन ए और बट्टा में का बाबू कॉस ए, इंटू में 1 माइनस में साइन ए। किसी को कोई दिक्कत है? इसमें गुणा करेंगे तो इसके ऊपर वाला में ऊपर से गुणा होगा, तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये सीधे तौर पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ए होगा और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। सब कुछ समझा कि नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? क्योंकि a प्लस बी 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार 1 का स्क्वायर एक बार साइन का स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है बाबू मेरे कॉस स्क्वायर ए, अब बट्टा में कितना कॉस ए, एगो कॉस खत्म, बचा कितना कॉस ए। यही आपका आंसर होगा सर। कहां है कॉस ए? ऑप्शन नंबर D4 डॉग। छापो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 नंबर का ही लास्ट क्वेश्चन है। देखो कितना आराम से सवाल बन रहा है, बहुत बारी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। बनाने का कई तरीका है इसका। यहां देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए और बट्टा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ना बाबू आप सभी जानते हो कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए, होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए। अभी भी कुछ दिख नहीं रहा है आंसर में, तो इसको साइंस के मम्मी पापा में बदलिए। 1 बट्टा में का बाबू कॉस स्क्वायर ए और बट्टा में 1 बट्टा में साइन स्क्वायर ए, होता है कि नहीं होता है? गुलटिया मार के सबसे ऊपर जाएगा, हाई जाएगा, हेकरा पास जाएगा कि नहीं जाएगा? तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए में 1 से साइन स्क्वायर ए और 1 में कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर ए। हम जानते हैं साइन बटा कॉस 10 होता है, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। देखिए सर आंसर छुपा हुआ डी। एक और तरीका था बनाने का, पहले ही इसके मम्मी पापा में इसको हम चेंज कर लेते, ठीक ना? कैसे चेंज करते? तो 1 प्लस यहां लिखते बाबू साइन स्क्वायर ए बट्टा में कॉस स्क्वायर ए, ठीक ना? और यहां कर देते 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बट्टा में साइन स्क्वायर ए। बोलिएगा इसका भिन्न का जोड़ आप करते तो हो जाता कॉस स्क्वायर ए आप प्लस साइन स्क्वायर ए और बट्टा में कॉस स्क्वायर ए। जरा मुझे बताना इसको करोगे तो कितना होगा? साइन स्क्वायर ए में 1 से साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए और बट्टा में कितना साइन स्क्वायर ए। समझ में आवत है कि नहीं आवत है भाई? दोनों सेम है, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा भाई? सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा है, एक पास जाएगा कि नहीं जाएगा? तो साइन स्क्वायर में यहां 1 बचा है कट के, तो यहां होगा साइन स्क्वायर ए और बट्टा में कितना कॉस स्क्वायर ए और साइन बटा कॉस 10 स्क्वायर ए। कहीं से भी वही आंसर आ रहा है। तो आप यहां पहले ही इसके मम्मी पापा में बदलिए या फॉर्मूला लगाकर फिर इसके मम्मी पापा में बदलिए, आंसर आपके सामने है। किसी को कोई दिक्कत? इस तरह से इसका सॉल्व खत्म। और इसके बाद जो क्वेश्चन 5वां शुरू होगा जिसका 10 को सिद्ध करने वाला है, अब उसका जिक्र हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था और 5वां क्वेश्चन आपके सामने है। 5 नंबर देखो ऊपर क्या लिख रहा है? निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। मतलब जो भी कोण है न्यून कोण के लिए बात परिभाषित है, तो आपको सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। वैसे इस क्वेश्चन को आप सीट में बना चुके हो ना? फिर भी देखते चलो, यहां से हम इसका सॉल्व शुरू कर रहे हैं, ठीक है? एलएचएस को उठा लेना है, चाहे तो आप आरएचएस को भी लेके कर सकते हो, ये भी बात हमने आपको समझा रखा है। एलएचएस है बाबू कितना? कोसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा का होल स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत?
इसको इसके मम्मी पापा में चेंज करिए, मतलब साइन कोस में क्या कर दीजिए, चेंज करिए। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बटा कितना, साइन थीटा। अब माइनस कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटा में कितना बाबू, साइन थीटा। आ रहा है समझ में? पूरा का स्क्वायर यहां रहेगा। दिस इज लाइक फ्रैक्शन, मतलब इसका हर समान है। तो अंश में जो अगर प्लस होगा तो जोड़ देंगे, माइनस होगा तो घटा देंगे। माइनस है तो ये लिखाएगा 1 माइनस में कॉस थीटा और बटा में कितना, साइन थीटा का क्या बाबू, होल स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब ये नियम होता है कि अगर a बटा b के पावर में कहीं m रहे तो हम लिख सकते हैं a के पावर m बटा b के पावर कौची m। मतलब दोनों के पावर में अगर m है तो दोनों को बराबर, दोनों को बारी बारी से हम पावर समान दे सकते हैं। ठीक है, ठीक इसी रूल का अनुसरण करते हुए आप इसको लिखिए 1 माइनस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बट्टा में नीचे वाला कितना है बाबू, साइन थीटा, तो साइन थीटा का भी स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं ना है? आगे बढ़े। अब क्या करो जी कि साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है आप सभी जानते हैं। पहले ऊपर लग जाओगे लिखने दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। किसी को कोई दिक्कत है? अब क्या करना है इसके बाद, यहां 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर 2 बार है, इसको 2 बार गुणा में लिख दीजिए। मतलब 1 माइनस में कॉस थीटा गुणे 1 माइनस में कॉस थीटा। किसी को कोई दिक्कत हो बताओ? क्योंकि पावर 2 है तो इसको 2 बार गुणा में लिख दिए। अब यहां जब चाहे तब हम 1 का स्क्वायर भी सोच सकते हैं, 1 का स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप लिख के समझिए या ऐसे ही समझ जाइए कि यहां 1 का स्क्वायर छिपा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां हो जाएगा 1 माइनस में कॉस थीटा और इंटू में 1 प्लस कॉस थीटा। किसी को भी कोई दिक्कत तो बताना। समझ में आ रहा है? 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा खत्म, बचा कितना, तो ऊपर बचा 1 माइनस में कॉस थीटा और बट्टा में 1 प्लस कितना बाबू, कॉस थीटा। यही आपको सिद्ध करना था। आरएचएस आ चुका है आपका। आरएचएस इस तरह से यह भी सर्व समीकरण सिद्ध हुआ कि एलएचएस हमने लिया और आरएचएस दिखा दिया। किसी को कोई दिक्कत समझ में आया? नोट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे। ये भी क्वेश्चन आप सीट में बना चुके हो ना बाबू, याद है ना? चलो फिर से एक बार और बनाते हैं हम। क्या बोल रहे हैं, कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए। तो यहां लिख रहे हैं हम कॉस ए बटा में 1 प्लस साइन ए, ठीक है, प्लस 1 प्लस साइन ए और बटा में कितना बाबू, कॉस ए, राइट। इससे कुछ मत करिए, आप भिन्न का जोड़ करिए। एलसीएम निकालिए 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, इसका एलसीएम हो जाएगा, होगा ना बाबू? तो यहां लिख रहे हैं 1 प्लस कितना, साइन ए इंटू में क्या, कॉस ए। किसी को भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा, बात खत्म। दोनों अलग अलग है तो अब समझो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए खत्म, दोनों मैच कर गए। यहां 1 प्लस साइन का ऐसे बोलते हैं कि वह इसका पहाड़ा कितना बार पढ़ा है, तो इसका कोई पहाड़ा पढ़ा है आज तक? लेकिन पढ़ना चाहे तो पढ़ भी सकते हैं, बट अभी ऐसे समझिए, यहां पे दिमाग लगाइए। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए खत्म हो जाएगा, तो कॉस में कॉस ए से क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए, प्लस यहां कॉस कॉस मैच कर रहा है, खत्म, तो बचा 1 प्लस साइन। 1 प्लस साइन में 1 प्लस साइन से गुणा करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा जी, स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब काम करो, कॉस स्क्वायर ए को ज्यों को त्यों रखो। अभी कॉस स्क्वायर ए, इसको भैया ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दो, तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर का होगा 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर कितना होगा, ए प्लस 2ab। तो 2 फॉर्मूला का है, ए काम कर रहा है 1, अब बी काम कर रहा है साइन ए, मतलब टोटली फाइनल गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 साइन ए। किसी को कोई दिक्कत है? तो यहां हो जाएगा 2 साइन ए, राइट। और इसके बट्टा में बाबू कितना है, 1 प्लस साइन ए और इंटू में का कॉस ए। आगे बढ़े, कोई दिक्कत यहां तक? किसी को भी कोई दिक्कत तो बताओ मुझे।
अब समझो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान कितना होता है? तो ई और ई दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? एक, और प्लस एक आपका एक यहां है, इसको रखिए जो कहते हो, और यहां लिखा है 2 साइन ए, तो यहां प्लस में हो जाएगा बाबू 2 साइन ए, और बट्टा में 1 प्लस कितना? 1 प्लस साइन ए आई इंटू में क्या कॉस ए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? एगो एगो और दूगो दूगो, फिर 4 गो, कैसे जुटेगा 4 गो? ये दोनों संख्या है, इसके साथ साइन लगा हुआ है, तो एगो एगो दूगो, तो यहां लिखेंगे 2 प्लस 2 साइन ए, ठीक है, और बट्टा में 1 प्लस साइन ए आई इंटू में का बाबू कॉस ए। ऊपर से भैया तुम 2 कॉमन ले लो, इसमें भी 2 इसमें 2, 2 कॉमन लोगे तो तुमको मिलेगा 1 प्लस 2 एकम 2 1 हो जाएगा, और 2 यहां से निकला 2 एकम 2 1 छिपा, तो यहां सीधे साइन ए। समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? और बट्टा में 1 प्लस कितना? साइन ए आई इंटू में का कॉस ए। अब आप देख पा रहे होंगे 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए का हो गया खत्म। अब बचा कितना? ऊपर बचा 2 और नीचे बचा का कॉस ए। जरा मुझे बताओ 2 के 2 और 1 बटा कॉस, 1 बटा कॉस का होता है सेक ए, और इस तरह से आपका आरएचएस आपके सामने प्रकट हो चुका है। क्या आप समझ पाए हो? चलो नोट करो। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये भी सवाल हम सीट पे बना चुके हैं, पता है ना बाबू? ध्यान से देखिए, एक बार और देखिए, एक बार और प्रैक्टिस आपका हो जाएगा खूब आराम से। यहां से हम शुरू कर रहे हैं क्या? सॉल्व। एलएचएस को उठा लेते हैं बाबू। एलएचएस कितना है जरा बताना। एलएचएस है tan थीटा बट्टा में 1 माइनस में क्या? cot थीटा, ठीक ना, अब प्लस cot थीटा बट्टा में 1 माइनस में tan थीटा। बताओ सीट में ही ना क्वेश्चन था जो गलती लिखाया था, बाद में हम लोग करेक्शन किए थे, याद है? देखिए क्वेश्चन एकदम परफेक्ट लिखा हुआ है। आपको इसको इस जो त्रिकोणमितीय फंक्शन दिख रहा है, इसको इसके मम्मी पापा में चेंज करिए। मम्मी पापा मतलब साइन कॉस, कुछ नहीं करना। tan का फॉर्मूला होता है बाबू साइन थीटा बट्टा में कितना? कॉस थीटा, और इसके बट्टा में यहां 1 के 1 रहेगा, और माइनस कॉट का हो जाएगा कॉस थीटा, और बट्टा में कितना? साइन थीटा। यहां प्लस के प्लस रहेगा, कॉट थीटा का फॉर्मूला होगा कॉस थीटा बट्टा में का साइन थीटा, बट्टा 1 माइनस में यहां हो जाएगा साइन थीटा बट्टा में का बाबू कॉस थीटा। किसी को कोई दिक्कत? अब भिन्न जोड़ करना है, ऊपर वाला भी जो करते हुए रखिए, मतलब आप साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा रखिए, कोई दिक्कत है? बट्टा साइन में एक से कितना होगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यहां लिखाएगा भैया साइन थीटा माइनस में का कॉस थीटा, और इसके बट्टा में क्या आएगा? साइन थीटा। समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है। और यहां प्लस ऊपर है जो कॉस थीटा बट्टा में कितना? साइन थीटा, उसको एकदम आराम से जहां है वहां रखिए, और इसके बट्टा में आ जाइए कॉस में एक से कॉस थीटा, और माइनस में कितना? साइन थीटा, और बट्टा में कितना हो जाएगा जी? कॉस थीटा। जब बट्टा में बट्टा आए तो पता है ना सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर के पास जाता है, तो जब ए जाएगा इसके पास, ए जाएगा इसके पास, तो ए आएगा इसके पास, आएगा कि नहीं आएगा? तो इसी रूल पे आप काम करिए। यहां पे देखिए अब हम क्या करने जा रहे हैं, इधर ध्यान से। अब यहां क्या करना है? साइन सबसे ऊपर जाएगा तो ये कितना होगा बाबू? साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, और इसके बट्टा में ले लीजिए कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बोलो कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस में क्या? कॉस थीटा। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। मतलब सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर गया और ही जाएगा इसके पास, तो इसके पास इसमें और इसमें गुणा होगा, तो लिख दिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस के प्लस। यही खेल यहां भी होगा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, तो कॉस में कॉस से कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, और बटा यहां होगा साइन थीटा में इतना से गुणा होगा, तो साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहां हो जाएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा माइनस में क्या बाबू? साइन थीटा। अब यहां भिन्न का जोड़ करने की बात है। जब हम भिन्न का जोड़ करने के लिए हम इसका एलसीएम लेने जाएंगे
तो हम देख रहे हैं कि एगो cos थीटा है, एगो ई पद है, एगो ई पद, एगो 4 गो पद हो रहा है, क्योंकि यहाँ है sin थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ है cos थीटा माइनस sin थीटा। तो थोड़ा सा अगर हम घरेलू एगो नुस्खा लगा दें यहाँ पे, तो है दोनों समान हो जाएगा, और समान का एलसीएम निकालना काफी आसान है, दोनों के बदले एगो लिख देना होता है। ये ना बात है जी। तो आप यहाँ पे जो साइन माइनस देख रहे हो, इस माइनस को कॉमन ले लो, इसमें से माइनस कॉमन ले लो। आप सभी जानते हो कि माइनस कॉमन लेने से जिन पदों में से माइनस कॉमन लेते हैं उसमें होता यही है कि माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। तो जो साइन थीटा अभी माइनस में दिख रहा है प्लस में हो जाएगा, कोस जो प्लस में दिख रहा है वो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यही काम इसमें होगा। किसी को कोई दिक्कत है तो आप कुछ मत करिए, सिर्फ नीचे से माइनस कॉमन लीजिए और माइनस यहां निकल के आएगा, प्लस को माइनस कर देगा। तो यहां है आपका साइन स्क्वायर थीटा, इसमें कुछ नहीं करना, इसको जेम को त्यों रखना है। यहां कॉस थीटा है, इसको भी जेम को त्यों रखना है, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को भी जेम को त्यों रखना है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी हम सोच के चल रहे हैं कि माइनस जब कॉमन लेंगे तो माइनस यहां आएगा, तो इस माइनस में प्लस से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। और ऊपर बचेगा बाबू क्या जो है वो रहबे करेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और बट्टा में यहां रहेगा आपका साइन थीटा, और इसमें से कॉमन ले लेंगे तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, तो साइन थीटा जो माइनस में था प्लस में हो जाएगा, उसको हम पहले कर देते हैं साइन थीटा, और कॉस जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, ये कॉस थीटा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब कॉमन निकालना हुआ, सॉरी एलसीएम निकालना हुआ आसान। अब हम कॉमन जब एलसीएम निकाल रहे होंगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, देखिए लिख रहे हैं कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, और इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दोनों समान है, दोनों का ये दोनों समान है, इसका एलसीएम एक ही हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ बाबू। अब क्या करना है, जो मैच कर, देखो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये दोनों जो है यहाँ पे यह मैच, ये इसमें मिल रहा है, किस यहाँ पे है और यहाँ पे है, ये नहीं है ना यहाँ पे, तो इसको उठा के इसमें गुणा कर देते हैं। यही रूल है, इन्हें भी ऐसे भी करते हैं, जो मिल गया उसको छोड़िए, जो नहीं मिला उसे गुणा करिए। तो यहाँ पे cos थीटा इंटू में sin थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ पे cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा मिला, तो बचा sin थीटा में sin स्क्वायर थीटा sin क्यू थीटा, sin क्यू थीटा माइनस, यहाँ देखो sin थीटा इंटू में sin थीटा माइनस cos थीटा, तो sin थीटा इंटू में sin थीटा माइनस cos थीटा, दोनों मिल रहा है, बचा cos, तो cos में cos स्क्वायर से हो जाएगा भैया cos क्यू थीटा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। अब एक फॉर्मूला होता है बच्चा, क्या होता है जी, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर में ए माइनस बी आई इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बोलो जनवरी का महीना 2025 सॉरी, पढ़ाए थे ये सब, तो बेसिक क्लास में बात आपको हम बता चुके हैं। वैसे 9th क्लास में भी आप पढ़े हैं इसको, और हमने जब पढ़ाया था तब कहा था कि 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के 3 या 4 में, तो तीसरा क्वेश्चन है कि नहीं है ना, तीसरा में प्रयोग इसका होगा, बाकी इस फॉर्मूला का प्रयोग अब इसके बाद कोई नहीं होगा। फिलहाल लिखिए, बैठाएंगे तो ए काम कर रहा है, बी काम कर रहा है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए माइनस बी, यानी कि हो जाएगा भैया साइन थीटा माइनस में का कॉस थीटा, आई इंटू में ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में क्या होगा ए बी, तो ए इतना है बी इतना है, तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू में का कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, अब प्लस बी स्क्वायर, तो बी का काम कौन कर रहा है कॉस, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत अगर परेशानी हो तो मुझे बताइए, नहीं ना है, नीचे वाला जो को लिख देना है, यानी क्या लिख रहा है बाबू, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा और इंटू में साइन थीटा माइनस में का कॉस थीटा। बोलो अब भाई देखो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का हो गया खत्म, कटा। अब इधर क्या बच रहा है, आप जरा ध्यान से, इधर फॉर्मूला है, आप चाहे तो इस क्वेश्चन जहां भी नोट करिए उसके ऊपर लिख सकते हैं, ताकि पता चल सके जिसमें इसका प्रयोग हुआ है, अच्छा रहेगा। आगे समझिए, यहां है साइन स्क्वायर थीटा और यहां है कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना, 1। तो अब ये देखिए लिखा है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, लेकिन लिख दीजिए आपका 1, किसी को कोई दिक्कत है। उसके बाद साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, तो यहां हो जाएगा बच्चा साइन थीटा इंटू में का कॉस थीटा। आगे बढ़े, और इसके बट्टा में कौन कौन नीचे बचा है, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, तो यहां होगा कॉस थीटा इंटू में
साइन थीटा। आगे बढ़े, एक बार और समझिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों के बदले कितना हो गया 1, और यहाँ साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब एक बार ऊपर दो पद है प्लस में और नीचे एक पद, एक बार इसमें भाग एक बार इसमें भाग, तो एक बार करोगे 1 बट्टा में कॉस थीटा इंटू में क्या बाबू साइन थीटा, एक बार प्लस में करोगे साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, और इसके बट्टा में हो जाएगा कॉस थीटा इंटू में क्या साइन थीटा। राइट, देखो इंटू में सब गुणे में तो है, साइन से साइन खत्म हुआ, कॉस से कॉस खत्म हुआ, यहां देखो 1 बटा कॉस यानी हो जाएगा सीधे सेक थीटा, बोलो 1 बटा साइन हो जाएगा कोसेक थीटा। समझ में आ रहा है सबको? आप प्लस कॉट पीटे कितना हो जाएगा 1, इसको सजा के लिख दीजिए, जगह ये लिखा हुआ है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो 1 प्लस इसको पहले इसको बाद में, तो यहाँ पे होगा सेक थीटा इंटू में का बाबू कोसेक थीटा। क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत है? बराबर में कितना आया RHS। अब कोई ये मत कहना सर एक ही एक था, तो आप 1 बटा 1 इसको लेके इसको बोले या एक ही एक है, 1 करोड़ 1 है गुणा में, 1 गुणे 1 गुणे 1 नहीं कर सकते हैं, तो 1 बटा सेक 1 बटा कॉस मतलब सेक थीटा, 1 बटा साइन मतलब कोसेक थीटा। अब पूरा कट पीटे कितना आया 1, अब इसको सजा के लिख दिए 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, आपका RHS आ चुका है। क्या आप समझ पाए हो? नोट करो। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 नंबर क्या कह रहा है बाबू, 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए बराबर में साइन स्क्वायर ए बटा में 1 माइनस कॉस ए। इसमें नीचे किताब में देखिए लिखा होगा कि बायां पक्ष दायां पक्ष अलग अलग लेके हल करें, लेकिन परीक्षा में नहीं लिखा रहेगा कि बायां पक्ष दायां पक्ष अलग अलग लेके हल करें। ये खुद उस समय अपने बुद्धि विवेक से काम करना है। आपको मन करेगा तो अलग अलग लेके हल करिए, या मन करता है LHS से RHS लाइए, या मन करता है RHS से LHS लाइए, लेकिन सीधे जरूर करिए। क्लियर है? तो समझो LHS को उठा रहे हैं हम, देखो बाबू 1 प्लस कितना है सेक ए, आ बटा में कितना है सेक ए, इसके मम्मी पापा में चेंज करिए, बात खत्म। 1 प्लस 1 बटा कितना होगा कॉस ए, आ बटा में यहां होगा 1 बटा में कितना कॉस ए, क्योंकि सेक का फॉर्मूला 1 बटा कॉस होता है। भिन्न का जोड़ करोगे तो यहां तुमको मिलेगा, पता है क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? 1 कॉस ए प्लस 1, कॉस ए प्लस 1, अब बटा में कितना कॉस ए, इसके बटा में रहेगा 1 बटा में का कॉस ए। किसी को कोई दिक्कत? अब क्या करो, गुलटिया मारो, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर के पास जाएगा, चाहिए यही कट जाएगा, बोलो नहीं कट जाएगा, बचे कितना कॉस ए प्लस का 1, यही स्टॉप। RHS लेके अगला हल करो, काम खत्म, ठीक ना? तो अगर RHS फिर यहां उठा के आगे हल करते हो तो देखो कैसे होगा, यहां से समझने का प्रयास करो। यहां हो गया RHS जो कि है बाबू साइन स्क्वायर ए बट्टा में 1 माइनस में कॉस ए। साइन स्क्वायर ए को लिख देंगे 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए, और बट्टा में 1 माइनस में का कॉस ए। कोई दिक्कत है? 1 का स्क्वायर जब चाहे तब बना सकते हैं हम। देखो इसको तुमको हम आलसी नहीं बनाना चाहते हैं, तुमको और पेम्पर नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर लिखेंगे तुमको अच्छा। अभी ऐसा ही सोचो ना जी, हम 1 का स्क्वायर जब चाहे तब कर सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पा गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक बार होगा 1 माइनस में कॉस ए और इंटू में 1 प्लस कॉस ए। बोल बच्चा कोई दिक्कत? और 1 माइनस में कितना कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए खत्म, बचा कितना 1 प्लस क्या RHS है LHS है इतना। कोई ऐसा मत करना सर कॉस पहले है, कहोगे ना एकदम शिकायत हो जाएगी। इसलिए LHS बराबर में कितना होगा भैया RHS। खेल खत्म, जल्दी नोट करो ताकि अगला क्वेश्चन जल्दी बना दे हम। तो बड़े बाबू चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अरे हाला नहीं करना है बबुआ। अरे देखो ये वो बोलता है इसमें कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके बनाइए। अरे चाहे तो इसको लागू कर सकते हैं, लेकिन हम इसको बिना लागू किए बना रहे हैं। अब लागू करके बनाना होता तो सर कहेंगे बनाते हैं। सुनो, इसको पहले हम कॉट या कॉट के रूप में चेंज करते हैं।
ठीक ना। लेकिन हम इसको अलग तरीके से बना रहे हैं, ध्यान से देखो। एलएचएस हमारे सामने है, क्या है बाबू, कॉस ए माइनस में साइन ए प्लस 1। इस क्वेश्चन को हम सीट में नहीं बनाए हैं, पता है ना। ऐसा क्वेश्चन आपको मिला है इससे पहले? नहीं मिला है, सीट में भी नहीं मिला है। यहां इसका करेंगे हम परमीयकरण, हर परमीयकरण। इस जो है ना ऊपर नीचे गुणा करिए, बस इस माइनस को भी प्लस कर लीजिए, लेकिन इस प्लस को माइनस नहीं करने का। क्या, देखो यहां कॉस ए माइनस में साइन ए प्लस 1 बट्टा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब गुणा करेंगे तो यहां लिखेंगे कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1, नो माइनस, प्लस लेके करना है। यहां कॉस ए प्लस साइन ए और प्लस 1। कोई दिक्कत हो तो बताइए मुझे, नहीं ना। अब तुमको इसमें इसमें गुणा करना, इसमें इसमें दिमाग से गुणा करना है, बिना दिमाग का नहीं। दिमाग से कैसे गुणा करते हैं सर? तो देखो तुमको बताते हैं, इसको तनी सजाने दो, सरियाने दो करा के। कॉस ए अब प्लस 1 अब माइनस में साइन ए। जरा मुझे बताओ बाबू, क्या हमने कुछ किया? हमने कहा इस कॉस के बगल में 1 ला के बैठा देते हैं, माइनस वाला को तो धकेल देते हैं। धकेल दिए, साइड उन्होंने किनारे पर कर दिए, नहीं बुझे। अरे भैया को बेंच पर 3 जना बैठे है तो कहे तू ही जाओ हमारे लगे बैठा, तन तू घसका होने हो, वह हो गया, बुझा रहा है बस। और इसको जो इसको भी उसी रूप में लिख देंगे, क्या लिखेंगे, कॉस ए प्लस 1 कहते हैं घसका दिया जाए होने प्लस साइन ए। अबे तुमको बुझाएगा सर काहे घसका रहे हैं, क्या साइन इतना दिखने में बुरा है? नहीं नहीं नहीं, देखने में बुरा बहुत सुंदर है देखने में, लेकिन हमको सॉल्यूशन करना है ना। अब हम देखने लगेंगे ये कौन कितना अच्छा लग रहा है, तो काम नहीं चलेगा। मोह माया से ऊपर उठ के काम करना है, बुझ रहे हो, जिंदगी में भी और पढ़ाई में भी, बुझ रहे हो। हाँ, तो यहां इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम फॉर्मूला लगा सके, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब देखो कितना आसान हो गया है। सर यहां कैसे फॉर्मूला लगाइएगा, इस पूरे को मान लेंगे हम ए, इसको मान लेंगे भैया बी, तो ए माइनस बी, राइट। और यहां ये पूरे को मान लेंगे, इसको मान लेंगे बी, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलो समझे, लग गया। अब नीचे देखो, नीचे नीचे कुछ नहीं करने की जरूरत है, तू चाहो तो अभी डायरेक्ट फॉर्मूले लगा लो, तो हम चाहेंगे तू लगाइबे करो, यही लगले। देखो ये पूरा सिस्टम कॉस ए प्लस साइन ए का काम करेगा, एक काम करेगा बी का। यहां से यहां तक पूरा क्या है बाबू, ए हाई क्या है बी, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पे हमने सजा लिया, एक बाद फॉर्मूला लगा देंगे, या लगाइए दे रहे हैं क्योंकि सरिया हुआ है, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो यहां लिख देंगे बच्चा कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। बताना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर करोगे तो ए प्लस बी, अच्छा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, चाहे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसी को पहले किसी को बाद में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक बार इतना प्लस इतना, चाहे इतना माइनस इतना, काम खत्म हो जाएगा। बोलो ना। अब चलो आगे बढ़ने का, अब तुम इस पे भी फॉर्मूला लगाओ, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि कॉस ए प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस में बच्चा साइन स्क्वायर ए। समझे कि नहीं समझे? इसके बट्टा में इसको तोड़ लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर, तो ए स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर ए, बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए, बोलना। और प्लस का 2ab, तो प्लस का 2a काम कर रहा है कॉस थीटा, बी काम कर रहा है साइन थीटा, तो 2 कॉस ए इंटू में साइन ए, ठीक ना। कब कब ए को हम थीटा बोल देते हैं ना, गलती से मिस्टेक हो जाता है, ध्यान देना। तो 1 का स्क्वायर कितना 1। अब बताओ इसको तोड़ो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर, तो ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए ना, बी स्क्वायर मतलब 1 प्लस 2ab, तो 2 फॉर्मूला में ए काम कर रहा है इतना, बी काम इतना कर रहा है, तो कहेंगे 2 कॉस ए, बोलना, और माइनस में साइन स्क्वायर ए। और यहां देखो भैया क्या हो रहा है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, यहां से यहां तक का मान कितना हो जाएगा,
अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 cos a आई इंटू में का बाबू साइन ए और -1, -1 और +1 भी चल बसा, समझे। ऊपर वाला देखो cos a है साइन है, तो इसका यही कहानी है, हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मतलब साइन स्क्वायर का क्या काम है, तो तू बदलो कॉस में, तो बदल देते हैं इसको। यहां देखो cos स्क्वायर ए +1 प्लस में 2 cos a और माइनस के माइनस लगाए रहो, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होगा 1 माइनस में cos स्क्वायर a। ओके, और बट्टा में क्या बच रहा है बच्चा, 2 cos a इंटू में साइन a। समझ में आवत है, आवत है। इधर देखो cos स्क्वायर a +1 प्लस में 2 cos a और माइनस से गुणा करोगे तो ब्रैकेट हट जाएगा, जब ब्रैकेट हटेगा तो माइनस से गुणा होगा, तो 1 में गुणा करोगे तो -1 और यहां माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर a और पूरा के बट्टा में हो जाएगा 2 cos a इंटू में साइन a। ओके ओके, ये देखो +1 और -1 ये भी धीरे से चल बसा, कोई दिक्कत है। अब की के बच रहा है देखो cos स्क्वायर a, हाँ देख cos स्क्वायर a, थीटा त्रिकोणमितीय फंक्शन समान, थीटा समान, पावर समान, तो जुड़ जाएगा 2 cos स्क्वायर a। तो यहां लिखते हैं धीरे से 2 cos स्क्वायर a प्लस 2 cos a है, तो 2 cos a, इसके बट्टा में जानते हो क्या है, 2 cos a इंटू साइन a, तो यहां होगा 2 cos a इंटू में साइन a। ऊपर से कॉमन लेंगे 2, cos स्क्वायर a या cos, तो 2 cos a कॉमन ले लो, 2 cos a जब कॉमन लोगे बच्चा तो यहां बचेगा cos a और प्लस में कितना 1 और बट्टा में 2 cos a और इंटू में साइन a। राइट, 2 से 2 खत्म, cos से cos खत्म, बचा हमारे पास cos a प्लस 1 बट्टा में साइन a। एक बार इसमें भाग, एक बार इसमें भाग, यानी कि cos a बट्टा में कितना बच्चा साइन a और प्लस 1 बट्टा में कितना बच्चा साइन a, तो cos a बट्टा साइन a मतलब cot a है, और 1 प्लस साइन a मतलब कोसेक a। तो जरा तनी देखो तो यही सिद्ध करना था का, कोसेक a प्लस cot a, सर इतना सिद्ध करना था, आप तो cot a प्लस कोसेक a लाए हैं, ऐसा सोच रहे हो, एकदम ना सोचे के लोग शिकायत करी। कोसेक a प्लस cot a सीधा करके लिख दो बराबर में RHS। बोलो कितना मजेदार सवाल है ना। इसी के साथ 5 क्वेश्चन, इस 5 का 5 समाप्त, अगला 5 कल के क्लास में, ठीक ना। आज के लिए चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार और हम सॉल्व करते हैं। सीट में सवाल को हम लोग पढ़ चुके हैं। सॉल्व में हम LHS को उठाएंगे बाबू, किसको, LHS को, और LHS कितना है तो 1 प्लस साइन a और बट्टा में 1 माइनस में का रूट में है, तो इसका परमीकरण करना है, हर परमीकरण करना है ना। एकदम आराम से इसको क्या करिए, नीचे में देखिए क्या है हर में, तो 1 माइनस साइन a है, तो 1 प्लस साइन a लेकर अंश और हर में गुणा कर दीजिए, वही परमीकरण का रूल है। तो 1 प्लस साइन a बट्टा में 1 माइनस में साइन a, ठीक है बाबू। गुणा करेंगे इधर, तो इधर होगा 1 प्लस साइन a और बट्टा में 1 प्लस कितना साइन a, एकदम आराम से, कोई दिक्कत। अब क्या करना है बच्चा, इसको तुम गुणा करो, तो भाई देखो 1 प्लस साइन a और 1 प्लस साइन a दोनों एकदम सेम है, तो यहां हो जाएगा 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर, बाबू बोलना, और बट्टा में यहां पे रूल लगाएंगे a माइनस बी a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, अब बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a। अभी हम वर्गमूल नहीं निकालने लायक हुए हैं, ऊपर वाला का तो निकाल सकते हैं लेकिन नीचे वाला का नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि इसके साथ 1 है, तो इसको फॉर्मूला पर थोड़ा सा चेंज करिए, आपका काम हो जाएगा। रूट अंडर में कितना 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर, ठीक है बाबू। और यहां जरा देखना 1 माइनस साइन स्क्वायर का होगा कॉस स्क्वायर, तो यहां लिख देंगे बच्चा कॉस स्क्वायर a। अब तुम वर्गमूल निकाल लो, 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा 1 प्लस साइन a,
होगा बाबू, और बटा में कॉस स्क्वायर ए का वर्गमूल का होगा कॉस ए, एकदम आराम से। ठीक है, अब एक बार क्या करना है, एक में कॉस से भाग करना है और एक बार साइन में कॉस से भाग करना है। ठीक ना, तो यहां लिख देंगे एक बट्टा में का कॉस ए, आप प्लस में यहां लिखेंगे साइन ए बट्टा में कितना कॉस ए। कोई दिक्कत है? तो एक बटा कॉस का हो जाएगा से के, साइन बटा कॉस कितना हो जाएगा, तेने आ गया आपका RHS। किसी को कोई दिक्कत? एकदम आसान सवाल है, नोट करिए जल्दी से। चलिए, हो गया है क्वेश्चन नंबर 7। ये भी क्वेश्चन हम सीट में बना चुके हैं, बना चुके हैं ना बाबू। चलिए सॉल्व शुरू करते हैं इसका। LHS है साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यू थीटा और बट्टा में 2 कॉस क्यू थीटा माइनस में कॉस थीटा। क्लियर है? ऊपर से आप साइन थीटा कॉमन ले लो और नीचे से कॉस थीटा कॉमन ले लो। ऊपर से जब साइन थीटा को कॉमन लोगे, और साइन थीटा ही क्यों कॉमन निकाल रहे हैं इस पर भी विचार करना है। यहां है 3 पावर, यहां पावर कितना है 1। कॉमन निकालने का रूल वही होता है, जिसका सबसे छोटा पावर होता है उसी के हिसाब से कॉमन निकाला जाता है। तो साइन के पावर 1 है, इसलिए साइन के पावर 1 ही कॉमन लेंगे हम। तो यहां बचेगा 1 और माइनस में 2 और साइन क्यू में से 1 को साइन गया, तो यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर कितना थीटा। और इसके बट्टा में आ जाइए, नीचे से कॉस थीटा कॉमन लीजिए, कॉस थीटा, तो यहां होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। किसी को कोई दिक्कत है? अब क्या करना है, इस ऊपर वाला में साइन स्क्वायर का फॉर्मूला लिखिए या नीचे वाला में कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, दोनों में से कोई एक ही काम करना है, या तो ऊपर वाला में नहीं तो नीचे वाला में। तो करना क्या है, ध्यान से देखिए। यहां हो गया साइन थीटा, बताओ किसको चेंज करें, हम ऊपर चेंज करें नीचे वाला? चलो नीचे वाला ही चेंज करते हैं। यहां साइन थीटा इंटू में 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसके बट्टा में आएंगे तो कॉस थीटा रहने दीजिए, और यहां पे महिला ब्रैकेट लगा के थोड़ा काम करिए, क्योंकि 2 है, कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां 2 के 2 रहने दीजिए, और 1 माइनस में यहां होगा बाबू साइन स्क्वायर कितना थीटा। कोई दिक्कत है? और माइनस 1 के 1 और ब्रैकेट पूरा हुआ। बोलो, इस फॉर्मूला सब कोई वाकिफ है ना? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हल करना है, इसके अंदर ऊपर वाला को ज्यों को त्यों रखिए, साइन थीटा इंटू में 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा बिना किसी दिक्कत के, और इसके बट्टा में कॉस थीटा। ठीक ना, ये ब्रैकेट लगा सकते हैं आप। 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 होगा, और 2 में साइन स्क्वायर से तो माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1 के। कोई दिक्कत है? बोलो। अब काम करो, इस 2 को और इस 1 को घटा लीजिए, क्योंकि 2 संख्या है, यहां 2 है बट साइन के साथ है। क्लियर है? तो यहां 2 में से 1 जाएगा, कितना होगा 1। तो यहां आपका साइन थीटा रहेगा इंटू में 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा भी रहेगा, और बटा यहां कॉस थीटा, और यहां हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा कितना 1, और माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है? अब देखो दोनों का हो गया सेम सेम हो गया, कट के का हो जाएगा खत्म। अगर आप यहां ऊपर वाला को भी चेंज किए होते ना साइन स्क्वायर को, तो यहां पूरा कंडीशन हल करने के बाद आता 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तब भी ऊपर नीचे होने का इनका होता कट जाता। कोई दिक्कत है? बचा कितना हमारे पास साइन थीटा और बट्टा में कितना कॉस थीटा, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा। इस तरह से आपका RHS प्राप्त हो चुका है। इस सवाल हम दोबारा बना रहे हैं, पता है ना आपको, नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, ये भी क्वेश्चन शीट में बन चुका है ना बाबू। देखिए एक बार और देखिए, सॉल्व LHS साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर है ना, और प्लस में कॉस ए प्लस
सेक ए का होल स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत है? अब इसे क्या करिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दोनों को तोड़िए, तो ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी कि कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab। तो 2 फॉर्मूला में ए काम कर रहा है कितना, साइन ए, और बी काम कर रहा है कितना, कोसेक ए, प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab। तो 2 कॉस ए 2 इंटू कॉस ए, अब गुणे मान लीजिए यहां इसी रूप में लिख देते हैं सेक ए। कोई दिक्कत है? तो देखो इस साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को एक जगह करो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत है? कोसे को क्या इसमें दिखाना है क्या? कहीं नहीं दिखाना है, तो कोसे को तो कुछ ना कुछ उसका किनारा लगाना पड़ेगा। तो कोसे के स्क्वायर को याद करो, तुम लोग को फॉर्मूला बताया गया था, ये कोसे के स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में कितना है 1। तो कोसे के स्क्वायर थीटा बराबर में हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट हमें दिखाना भी है, तो इस कोसे को लिख दे रहे हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बोलना बाबू, हाई देखो 2 के 2 साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा का मान कितना होता है, तो गुणे यहां पे 1 कर देते हैं। कोई दिक्कत है? कॉस स्क्वायर तो बेचारा इधर आ चुका है यहां दे, ठीक ना, काहे लिखे एक पास में लाकर, समझ में आ रहा है ना, क्यू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना हो जाएगा 1 फॉर्मूला से। अब समझो सेक स्क्वायर ए का भी किनारा लगाना पड़ेगा, क्योंकि सेक स्क्वायर ए हमें सिद्ध करने में नहीं लाना है। तो इसका भी फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है बच्चा, एक 10 को उधर भेजोगे तो सेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा बाबू मेरे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। बताना कोई दिक्कत हो तो सेक स्क्वायर ए के बदले लिख देंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, और यहां 2 के 2 गुणे कॉस थीटा गुणे सेक थीटा बराबर कितना 1। ठीक उसी नियम से कॉस ए गुणे सेक के बराबर कितना हो जाएगा 1। तो यहां भी हम क्या लिख देंगे बाबू 1। अब आपको क्या करना है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना हो जाएगा 1, और ये प्लस 1 रहेगा ना। एक काम करिए, यहां 1 लिखिए, ऐसा कुछ जोड़िए चाहे रखिए 1 और प्लस में कॉट स्क्वायर कितना ए, 2 में 1 से 2 प्लस में कितना 1 प्लस में कितना बाबू 10 स्क्वायर ए, आप प्लस में 2 में 1 से 2। अब संख्या को जोड़ लो, 1 1 2 2 2 4 1 5 2 7, यहां 7 हो जाएगा। आप प्लस में पहले 10 को लिख दीजिए, 10 स्क्वायर कितना ए, आप प्लस में कितना कॉट स्क्वायर ए। इस प्रकार से आपका आरएचएस आपके सामने प्रकट हो चुका है। कोई दिक्कत है किसी को? नोट करिए, ये फॉर्मूला है, इसको हम हटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू में सेक ए माइनस कितना कॉस ए बराबर में 1/10 ए प्लस कॉट ए। इसको भी अलग अलग लेके हम हल करके दिखाते हैं। ये भी सीट में हो चुका है, नहीं हुआ है? हुआ है। सॉल्व में देखो, इसको एलएचएस और आरएचएस अलग अलग लेके हल करिए। एलएचएस है हमारे पास कितना बाबू बोलो तो, कोसेक ए माइनस में कितना साइन ए, और इनटू में का है सेक ए माइनस में कितना कॉस ए। कोई दिक्कत है? इसके मम्मी पापा में चेंज करिए, तो साइन तो है, यहां पे लिखिए 1/, में कब जी साइन है, 1 माइनस 1/, में साइन है, माइनस में कितना बाबू साइन है, ठीक है। इनटू सेक को कहिए 1/, में कितना कॉस है, और माइनस में कितना कॉस है। बात खत्म, समझ में? इसके बाद भिन्न को जोड़ करिए, तो 1 माइनस साइन में साइन से कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और बट्टा में कितना हो जाएगा साइन ए। बात खत्म। और इंटू में यहां होगा 1 माइनस कॉस में कॉस से कितना कॉस स्क्वायर ए, और बट्टा में कितना कॉस ए। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, होगा, और बट्टा में कितना है साइन ए, गुणे 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए का होगा साइन स्क्वायर ए, और बट्टा में का कॉस ए।
कोई दिक्कत? एगो कॉस से एगो कॉस खत्म, या एक बचेगा, एगो साइन से एगो साइन खत्म है, या एगो बचेगा, तो क्या बचेगा? यहां बचेगा कॉस ए इंटू साइन ए। यहां लिख देते हैं कॉस ए इंटू में का साइन ए। किसी को कोई दिक्कत? समझ में आया? अब आरएचएस को लेकर अलग हल करो। आरएचएस, आरएचएस कितना है बताना? आरएचएस कितना है? एक बट्टा में कितना? tan ए प्लस कितना? cot ए। इसको इसके मम्मी पापा में चेंज करिए, मतलब किसमें? साइन ए और कॉस ए में। तो एक बट्टा इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए बट्टा में कितना? कॉस ए। और कॉट का क्या हो जाएगा बाबू? कॉस ए बट्टा कितना? कॉस ए बट्टा साइन ए। तो एक बट्टा एलसीएम लो इसका, तो कॉस ए और साइन ए, तो कॉस ए साइन ए का एलसीएम होगा कॉस ए इंटू में साइन ए। क्लियर है? अरे देखो कॉस से कॉस खत्म, बचा साइन, साइन में साइन से साइन ए स्क्वायर ए, साइन ए स्क्वायर ए प्लस यहां साइन से साइन खत्म, कॉस में कॉस से क्या होगा? कॉस स्क्वायर ए। ठीक ना? अब मुझे बताना, यहां रहेगा एक, ऊपर वाला रहेगा वह साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है? एक। अब बट्टा में कितना है? कॉस ए इंटू में साइन ए, कॉस ए इंटू में साइन ए। इसको पलट के ऊपर भेज दो, एक छिप जाएगा, ये सबसे नीचे वाला यहां चला जाएगा, मतलब हो जाएगा कॉस ए इंटू में साइन ए। इस तरह से देख सकते हो आरएचएस का मान उतना ही आया है जितना एलएचएस का आया था, कॉस ए इंटू साइन ए। तो लास्ट में कह दो इसलिए एलएचएस बराबर में कितना बाबू? आरएचएस। खेल खत्म। ये भी सीट में हम क्वेश्चन करा चुके थे, नोट करिए। देखो क्वेश्चन नंबर लास्ट 10, एलएचएस इसको भी इसके बराबर दिखा देना है और इसको भी इसके बराबर दिखा देना है। सीट में ये वाला क्वेश्चन दिया गया था, ये वाला क्वेश्चन को इतना के बराबर, ये समझो इसमें दो क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इतना बराबर इतना सिद्ध करने को दे देगा या इतना बराबर इतना देगा, दोनों नहीं देगा परीक्षा में, ये बात आप ध्यान रखो। यहां शुरू कर रहे हैं कहानी, देखो सॉल्व। ठीक है बाबू, एलएचएस को उठाओ, एलएचएस कौन है इसमें? यह है 1 प्लस कितना? tan स्क्वायर ए, और बट्टा में 1 प्लस कितना? cot स्क्वायर। आपको जहां तक स्मरण शक्ति में बात आ रही हो तो 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा sec स्क्वायर। बताना 1 प्लस cot स्क्वायर कोसेक स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या? इसको साइन कॉस में चेंज करिए तो सेक का हो जाएगा 1 बट्टा में कॉस स्क्वायर ए। बताना, और कोसेक का हो जाएगा 1 बट्टा में साइन स्क्वायर ए। बताना, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर के पास जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? देखो तो साइन स्क्वायर ए में 1 से, तो यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब बट्टा में ये कॉस स्क्वायर में 1 से गुणा होगा तो क्या होगा? कॉस स्क्वायर। अब तुम जहां तक देख पा रहे हो कि साइन बटा कॉस टेन होता है, स्क्वायर है तो tan स्क्वायर ए। देखो इसका एलएचएस का मान भी उसके बराबर हुआ। अब आरएचएस को उठा लो यहां से, अब यहां से तुम आरएचएस को उठा लो। आरएचएस तुम्हारे पास कितना है बाबू? 1 माइनस में कितना? tan ए, अब बट्टा में कितना? 1 माइनस में cot ए का होल स्क्वायर। ऐसे होने के कारण, ऐसा होने के कारण इसको इसके मम्मी पापा में चेंज करिए, मतलब 1 माइनस में साइन ए बटा कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए बटा साइन ए का हो जाएगा बाबू? होल स्क्वायर। यहां कॉस ए में 1 से कितना होगा? कॉस ए, और माइनस में कितना? साइन ए, और इसके बट्टा में कितना? कॉस ए। किसी को कोई दिक्कत? बट्टा, ठीक है, बटा या साइन में 1 से क्या होगा? साइन ए, और माइनस में का? कॉस ए, और इसके बट्टा में कितना? साइन ए का हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, गुलटिया मार के जाएगा कि नहीं जाएगा? तो यहां हो जाएगा, पहले इसी को लिखते हैं साइन ए इंटू में कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस में कितना? साइन।
इसके बट्टा में ई वाला इसके पास जाएगा, यानी कि cos A आई इंटू में sin A माइनस cos A, sin A माइनस में कितना cos A। कोई दिक्कत है? अब एक काम करो, ये थोड़ा सा अगर काम करेंगे तो कट जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। cos A माइनस sin A माइनस cos A, तो इसमें से ऊपर से माइनस खाली कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस यहां आ जाएगा, यहां हो जाएगा माइनस का साइन इंटू साइन ए माइनस में का बाबू cos A, राइट। यहां माइनस कॉमन निकला हुआ है, और बटा में यहां रहा सर cos A आई इंटू में हो जाएगा साइन ए माइनस में कितना cos A। कोई दिक्कत है? और पूरा का स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, समझ आ रहा है? अब तुम क्या करो, इसको और इसको क्या कर दो, काट दो। अब यहां बचा माइनस का साइन ए और बट्टा में का बाबू cos A का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। जब स्क्वायर करोगे इसका मतलब है जो है क्या हो जाएगा प्लस, और साइन स्क्वायर और बट्टा में क्या हो जाएगा cos स्क्वायर। तो यहां होगा साइन स्क्वायर ए और बट्टा में कितना cos स्क्वायर ए, और साइन बट्टा cos मतलब का tan स्क्वायर ए। इस तरह से कह सकते हैं कि LHS बराबर है RHS के। खत्म, आया समझ में? इस तरह से आपका 8.4 चैप्टर का होता है, समाप्त होता है। अब कल के क्लास में हम आपको 2025 इस साल पूछा गया प्रथम पाली का सारा क्वेश्चन और द्वितीय पाली का भी सारा क्वेश्चन दिखा देंगे। जो बनाने वाला होगा वो बना देंगे, और जो लगेगा जी नहीं आप बना सकते हो उसको हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, लेकिन दिखाएंगे। देखो 20 कल बहुत सारी बातें आपको समझाना है, बताना है। कल लास्ट क्लास, परसों आपका टेस्ट होगा।